नमस्कार दोस्तों। भारत की राजनीति में 11 साल पहले एक ऐसा नेता आया जिसने लोगों को ईमानदारी का चूरन खिलाया और सबको कह दिया कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। हम दलाली नहीं करते, हमें केवल एक कमरा चाहिए, हम सड़क से भी सरकार चला देंगे और हमें कोई सुविधाएं नहीं चाहिए, हमें कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें कोई ज़्यादा तनख्वाह नहीं चाहिए, हम तो केवल एक कमरे से ही काम चला देंगे। और ईमानदारी का ऐसा चूरन इसने लोगों को खिलाया और सब लोग जो हैं उसी के ही रंग में रंग गए। ये लोगों को बताता रहा कि कैसे बिजली फ्री मिलनी चाहिए, पानी फ्री होना चाहिए, चाहे पानी आए ना आए लेकिन पानी फ्री होना चाहिए। ये सारा का सारा ढोंग ये रटता रहा और बाद में खुद ही दलाली के अंदर जो है चला गया। बाद में कहने लग गया कि दारू भी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक के साथ एक बोतल फ्री ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कहता रहा कि दारू होनी नहीं चाहिए, शराब के ठेके यहाँ नहीं होने चाहिए, और बाद में शराब का दलाल बन गया। ऐसे नेता के बारे में क्या बातचीत आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी करनी पड़ती है क्योंकि फिलहाल ये राजनीति में है। पहले कहने लग गया कि हमारी सरकार जो है फिलहाल दिल्ली में ही चल रही है, कहीं और आ जाएगी तो हम और ताकतवर हो जाएंगे। फिर पंजाब में भी सरकार बन गई, फिर धीरे धीरे जो है दिल्ली की जो एमसीडी है वहाँ पे भी सरकार बन गई। लेकिन अब ये कह रहा है कि जो केंद्र सरकार है वो काम नहीं करने देती, हमारी पावर्स कम हो गई हैं। ये ऐसा नटवरलाल है भारत की राजनीति का, जो सिर्फ कट्टर ईमानदारी का चूरन खिला खिलाकर इसने लोगों को इतना बदहजम कर दिया है कि अब न लोग उसे उगल पा रहे हैं न निगल पा रहे हैं। ऐसी बदहजमी दिल्ली के लोगों के अंदर हो गई है कि फ्री का पानी पी पी कर उन्हें याद ही नहीं रहा कि ढंग के पानी का स्वाद क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, झुग्गी झोंपड़ियाँ दिल्ली में इतनी हो गई हैं कि फरीदाबाद से लेकर चाहे नोएडा हो, सब झुग्गी झोंपड़ियाँ जो हैं वो सब की सब झुग्गी झोंपड़ियाँ दिल्ली में पहुँच गई हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्री पानी और फ्री बिजली मिल रहा है। वो 100-100 यूनिट के चक्कर में वहाँ पे झुग्गियाँ उन्होंने लगानी शुरू कर दी हैं और दिल्ली में एक नया निज़ाम पैदा हो चुका है। ये एक ऐसी पार्टी है जिसको जो है 11 साल हो चुके हैं। 26 नवंबर को बनाई गई ये पार्टी, जिसे लॉ डे के दिन मनाया गया या कॉन्स्टिट्यूशन आप डे कह सकते हैं, उसके दिन बनाया गया। और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर अरविंद केजरीवाल ने ये पार्टी को खड़ा कर दिया। सर्वोच्च बलिदान में कई लोग जो हैं वो अपनी आहुति दे चुके हैं, चाहे अन्ना हजारे हों जिसे लात मारकर बाहर भगा दिया गया। और जब 26 नवंबर को अरविंद केजरीवाल ये कह रहा था कि आज हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है, उस समय उसने सारे दलालों के नाम लिए, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे ये चोर सत्येंद्र जैन हो, सब चोरों के नाम लिए। यहाँ तक कि विजय नायर जो शराब घोटाले का मुख्य आरोपी है उसका नाम भी इसने लिया। लेकिन ये अन्ना हजारे का नाम लेना भूल गया कि जिसने इसे शुरुआत करके दी, जिसने आंदोलन खड़ा करा, ये उसका नाम नहीं ले पाया। ये ऐसा दलाल जो भूल गया कि ये पार्टी कैसे शुरू हुई, यह आंदोलन कैसे शुरू हुआ, ये भूल गया अन्ना हजारे का नाम, जिसे लात मारकर इसने बाहर भगा दिया और ये कह दिया कि आपका अब कोई काम नहीं। पिछले 11 सालों में इसने अन्ना हजारे के पास एक बार भी जाकर ये नहीं पूछा कि आप कैसे हैं। अन्ना हजारे तो खुद मंदिर में पड़ा है, लेकिन ये आदमी ने एक बार भी हिम्मत नहीं की कि अन्ना हजारे के पास एक बार दर्शन दे दिए जाएं। तो ऐसा बवाल और दलाल टाइप का ये आदमी है। दूसरी तरफ विजय नायर का नाम ले रहा है कि हम बड़े आहत हैं और मेरी आंखें भर चुकी हैं कि मनीष सिसोदिया हमारे साथ नहीं, संजय सिंह हमारे साथ नहीं। अरे भैया, तुमने उन्हें जेल में ठूस दिया और अब कह रहे हो कि वो तुम्हारे पास नहीं। शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट आपको ये कह चुका है कि घोटाला हुआ है, 338 करोड़ का हिसाब नहीं है इसके अंदर, और उसके बाद कह रहे हो कि मोदी ने ठूस दिया तुम्हें जेल के अंदर। ये बेशर्मी की हद है और बाकी कुछ नहीं। संजय सिंह को लोअर कोर्ट में पेश किया जाता है और वहाँ से उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। उसके बाद वो हाई कोर्ट में चला जाता है, हाई कोर्ट बेल देने से मना कर देता है और कह देता है कि नहीं, आपको बेल नहीं मिल सकती। ये तो एफआईआर तक रद्द कराने गए थे, हाई कोर्ट ने फटकार कर वापस भेज दिया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको बेल नहीं मिल सकती, जाके निचले कोर्ट में जाके अप्लाई कीजिए, हम नहीं दे सकते। फिर भी मोदी बेकार है, मोदी ने जेल में डाल दिया है, झूठा केस है, हर चीज़ झूठी है। यही जो है ईमानदारी का चूर्ण बेचते हैं, बाकी सब तो बेवकूफ़ हैं। लेकिन ये समझ नहीं पाए कि दलालों को एक ना एक दिन पहचान लिया जाता है। आप कितनी देर झूठ बोल लेंगे। ये कहने वाला जो हम एक कमरे में रहेंगे, आज जो है बाथरूम के अंदर 4-4 लाख रुपए के कमोड के ऊपर बैठ रहा है।
आज जो है 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगे हैं जिनके ऊपर इसकी जुबान नहीं खुलती, मुंह में दही जम जाता है इसके। तो ऐसा आदमी, आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि जुबान नहीं खुली एक बार भी इसकी कि हमारे घर पे इतने लाख के पर्दे हैं या नहीं है, या झूठ बोला जा रहा है। क्योंकि झूठ नहीं बोला जा रहा, उसकी जांच हो रही है। और जो उसकी जांच करवा रहे हैं मुख्य सचिव, जो चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली के, उन्हें हटाने के लिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी तो सीधे के सीधे चले गए दिल्ली हाईकोर्ट, और वहां से ऐसे तमाचे पड़े अरविंद केजरीवाल को कि तुमने कैसे, एक दलाल पत्रकार ने जो रिपोर्ट छापी, उस रिपोर्ट के आधार पर तुमने चीफ सेक्रेटरी के ऊपर आरोप लगा दिए। फौरन इस जो आर्टिकल इस पत्रकार ने लिखा है इसे वापस लीजिए। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए इस अरविंद केजरीवाल का। आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जा रखा था और ये मांग कर रहा था कि चीफ सेक्रेटरी जो हैं उन्हें बदलकर, जो अभी वो उनकी जो उनकी कार्य जो है वो समाप्त हो रहा है, उनका जो टर्म है समाप्त हो रहा है, वो रिटायर हो रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल मनु सिंघवी के द्वारा ये कहने पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में कि इन्हें अब हटाया जाए, ये रिटायर हो रहे हैं, इनकी जगह किसी को भी नया लगा दीजिए, इन्हें छोड़कर कोई भी नया ले आइए, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी पसंद का हो, किसी को भी ले आइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भैया ऐसा क्यों है, ऐसी क्या दिक्कत आ गई है, क्यों? फिर मनु सिंघवी ने यह कहा कि अभी जो है दिल्ली का जो एक्ट है वो, उसके बारे में सुनवाई जो है संवैधानिक पीठ को करनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, और दिल्ली का जो एक्ट पास हुआ है उसके ऊपर हमने कोई स्टे नहीं लगाया है। तो फिलहाल कानून के हिसाब से केंद्र सरकार को ही चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति करनी है, और वो अपने हिसाब से करें, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि हम जो है चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को एक्सटेंशन देने वाले हैं, और इस चीज़ से अरविंद केजरीवाल जो है पूरी तरीके से तबाह हो गया, क्योंकि यही नरेश कुमार हैं जिनकी देखरेख में सारी अरविंद केजरीवाल के घोटालों की जांच हो रही है। और अगर ये 6 महीने और रुक गए तो अरविंद केजरीवाल हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि कोई और आ जाए तो उसे जैसे तैसे दलाली का पैसा खिलाकर मैं चुप करवा लूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शीश महल घोटाला हो, चाहे वो शराब का घोटाला हो, जल बोर्ड का घोटाला हो, पैनिक बटन घोटाला हो, ये सारे घोटालों, चाहे डीटीसी का घोटाला हो, इन सभी घोटालों के ऊपर जांच फिलहाल नरेश कुमार ने ही बिठा रखी है, और इन्हीं की देखरेख में सारी जांच हो रही है। तो इस चीज़ से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल आज फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था और कह रहा था कि इसके सिवाय किसी को भी और लगा दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारी पसंद का हो चाहे ना हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अंदाज़ा लगाइए, एक सेक्रेटरी को हटाने और नया सेक्रेटरी रखने के लिए अरविंद केजरीवाल 15, 20, 25, 30 लाख रुपए का नया वकील मनु सिंघवी के तौर पर पेश कर रहे हैं, सिर्फ एक सेक्रेटरी को हटाने के लिए। भैया आप अपना काम कीजिए, आपको सेक्रेटरी से क्या लेना देना, आपके जो दायित्व हैं उन्हें निभाइए। कमाल की बात है। बात यह है कि घोटालों को छिपाना है और कुछ नहीं। संजय सिंह आज जो है फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में उसने एक अर्जी लगाई थी कि मुझे जो है एक बेल जो है अब रेगुलर बेल दे दी जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा फिलहाल तो कोई बेल नहीं मिलेगी, फिलहाल जेल में जाइए, और इसकी सुनवाई अब हम जो है दिसंबर की या शायद 4 तारीख को दी गई है या 6 को दी गई है, तो उस समय इसको दोबारा सुनेंगे। तो फिलहाल आपके लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अब अंदाज़ा लगाइए, कोई कोर्ट बेल नहीं दे रहा, हर कोर्ट ये कह रहा है घोटाला हुआ है, लेकिन मोदी ने हमें गलत केस में अंदर फंसा दिया। जितने भी लठैत और गुंडे और दलाल अगर किसी पार्टी में अगर ढूंढने हो तो वो सबसे बेहतरीन है आम आदमी पार्टी के अंदर, चाहे वो बम फोड़ने वाले अमानतुल्लाह हो, चाहे लठैत जो राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जो ड्रामे करने वाले ये ये संजय सिंह जैसे लठैत और चोर और टिकट ब्लैकिए हों, और चाहे मनीष सिसोदिया जैसे बिल्कुल आराम और गंजे होके बैठे हुए ये वो लोग जो बिल्कुल शांति से नीचे छुरी चलाते रहते हैं, और औकात से बाहर जाकर जब अरविंद केजरीवाल ने इन्हें सब कुछ दिया तो अरविंद केजरीवाल को सब पता था कि ये लोग जो हैं बिल्कुल बेहतरीन हैं, अगर इन्हें बकरा बनाया जाए और इन्हें काटा जाए तो मैं मलाई खा लूँगा और इन्हें जेल में जाने दूंगा। ये सब मजबूर हैं, और बहुत जल्द ऐसा वक्त आएगा कि ये सभी के सभी जो है सरकारी गवाह बनेंगे, क्योंकि संजय सिंह जैसे लठैत और ये जितने भी अंदर जेल में अभी पहुंचे हैं ये ज़्यादा दिन तक झेल नहीं पाएंगे। जेल के अंदर जाते ही ये पानी की मांग करने लगते हैं कि हमें गर्म केतली दी जाए, हमें बीवी से मिलने दिया जाए, हमें जो है ये सुविधा दी जाए, हमें दूसरी सुविधा दी जाए। क्यों भैया, आपको सुविधाओं की क्या आवश्यकता है? आप तो आम आदमी हैं, आपको तो ज़रूरत ही नहीं है किसी सुविधा की, आप तो एक कंबल के साथ सो जाएंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल उस समय ये 11 साल पहले रजाई ओढ़कर सो गया था सड़क के ऊपर,
और कहने लग गया था कि हम हैं आम आदमी, हम बनेंगे आम आदमी पार्टी। तो ये आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके आगे पीछे जो हैं इस वक्त बंगला भी 50 करोड़ के ऊपर का है। तो अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नटवर लाल इस देश की राजनीति का, ऐसा भयंकर दलाल इस देश का, जिसने जो है दलाली में पीएचडी कर ली और खुद को ये कट्टर ईमानदार और सबसे पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बताता है। खैर, सोचना दिल्ली की जनता को है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।